जो इस वक्त जगह है वो जंतर मंतर का यह धरना स्थल तो नहीं है। ये स्टेडियम में हो सकते हैं, ये घर पे हो सकते हैं, ये विदेश में हो सकते हैं, ये ट्रेनिंग में हो सकते हैं, ये धरने पे कम से कम बैठे। ये देश की तस्वीर तो अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ देश की तस्वीर ये भी अच्छी नहीं है कि एक राजनेता दूसरे राजनेता का इस्तेमाल कर रहा है, या मैं सीधे तौर पर कहूं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है इन खिलाड़ियों के मंच से। नमस्कार आप सभी को। और सचिन जी, आपने जो बातें कही बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उन्हीं के साथ राहत इंदौरी की इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगी कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये बात देश के हर नागरिक को अपने मन के अंदर दर्ज कर लेनी चाहिए, नक्श हो जानी चाहिए। क्योंकि पहले किसानों की बारी थी, कर्मचारियों की बारी थी, मजदूरों की बारी थी, बैंक कर्मचारियों की बारी थी, और आज हमारे खिलाड़ी जिनको कभी प्रधानमंत्री अपने घर बुलाकर चाय पिलाते हैं कि उनके वजह से देश का नाम ऊंचा होता है। और आज आपने ठीक कहा कि देश की ये तस्वीर विश्व पटल पर दिखाई दे, ये हम सभी को बिल्कुल गंवारा नहीं होना चाहिए। और ये इस सरकार को गंवारा नहीं होना चाहिए कि उसके दर पर देश का कोई भी नागरिक आए, पहले किसान आए, कर्मचारी आए, आज खिलाड़ी बैठे हुए हैं। और ऐसे में इस तरह की सियासत क्या भाजपा को, इस सरकार को शोभा देती है? क्या भारत सरकार को चुने हुए प्रतिनिधियों को शोभा देती है? बिल्कुल भी नहीं देती। और आज हमने जो बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुना, वो बड़ा निंदनीय इसलिए लगता है क्योंकि आज उनके पास अवसर था, उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप किए। उन्होंने बोला कि ये दरअसल इनकी निजी जो हैं वो ग्रीवेंसेस हैं, इनकी निजी शिकायतें हैं। किसी पॉलिसी चेंज की उन्होंने बात की जो आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने आज से पहले कभी शिकायत नहीं की। वही बात ये खिलाड़ी भी कह सकते हैं, या इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे मन में भी उठती है कि आज से पहले कभी फेडरेशन ने भी तो नहीं बताया कि इन खिलाड़ियों को इस पॉलिसी चेंज से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, या कोई अंदर इस तरह की बात चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऐसे में आज उनके पास अवसर था अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगने का, सचिन जी, जब उन्होंने मंच के ऊपर एक बच्चे के मुंह पे तमाचा मारा था। वो वीडियो वायरल हुआ था जनवरी के महीने में, आपको याद होगा। एक बच्चे ने उनसे प्रश्न किया था मंच के ऊपर, और उस बात के लिए सांसद महोदय ने, WFI के प्रेसिडेंट महोदय ने उस बच्चे के मुंह पे किस तरह से थप्पड़ मारा था। मुझे लगता है ये ना तो लोकतांत्रिक बात होती है और ना ही ये व्यवहारिक बात होती है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स के ऊपर जब ये आरोप लग रहे हैं, फिर वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मुझे तो शादी में बुलाते थे। ये व्यवहार की बातें हैं, ऐसी बातें रोजमर्रा में नहीं होती। लेकिन एक सवाल तो और भी उठता है ना मैम, जब यहाँ पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए, तमाम विपक्ष के नेता भी आए और उस मंच का इस्तेमाल करें, माइक लेकर के लगातार वहां पर नारे लगे, तो मैं कहूंगा ना कि सियासी मंच का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक बात, क्योंकि इस चीज से भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि दीपेंद्र हुड्डा, इस चीज से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि दीपेंद्र हुड्डा भी फेडरेशन से जुड़ रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन से, उनको भी हटाया गया, और उनके ग्रीवेंसेस या फिर उनकी जो अपनी जो कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको लेकर के बृजभूषण शरण सिंह कहते रहे। सवाल का आप जवाब दें, आप एक सवाल का जवाब दें। जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं देश के अंदर, चाहे किसान आंदोलन था या चाहे ये है, किसान आंदोलन के समय प्रधानमंत्री ने नामकरण करने से कोई परहेज नहीं किया कि ये आंदोलन जीवी हैं। लेकिन आप ये बताइए, सरकार नहीं सुनेगी तो कोई तो सुनेगा। सरकार आवाज को नहीं सुनेगी, उठने नहीं देगी, तो कोई तो आवाज को उठाएगा। आप ही ने बताया कि कल वहां बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, उनको इस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। ऐसे में क्या विपक्ष अपना काम करना छोड़ ही दे? क्योंकि विपक्ष का कर्तव्य है जहां सरकार नाकारा है वहां उसको चुनौती देना, और वही काम आज विपक्ष कर रहा है और बखूबी कर रहा है, करता रहेगा। ठीक, अगर ये टाइम से जो है मामला सुलझा लिया होता, अगर यहाँ पर खिलाड़ियों को मना लिया होता, तो जाहिर सी बात है विपक्ष को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ठीक है, आपका ये पॉइंट पड़ता, आपका पॉइंट ये ठीक नजर भी कहीं ना कहीं आता है। अभिनंदिता, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद शोकेंद्र तोमर मैं आपके पास आता हूँ। अभिनंदिता, इस मंच का इस्तेमाल तो फिर आम आदमी पार्टी ने भी बखूबी किया। आज तो मुख्यमंत्री भी बाकायदा पहुंचे, कल आतिशी भी पहुंची थी, सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे, उनके भी बड़े भाषण हुए थे, आज भी पहुंचे। अब ठीक है, आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन या तो आप एक पार्टी हो, फेडरेशन से जुड़े हों, दिल्ली पुलिस से जुड़े हों, या फिर खेल मंत्रालय से जुड़े हों, आप कैसे क्या कर सकते हैं जो है इनके ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए? ओनली पॉलिटिक्स। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आपका जो सवाल है मैं उसकी इज्जत करती हूँ, बट मेरा ख्याल से आज का मुद्दा वो नहीं है कौन उस मंच पे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। आई थिंक ये जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ
उन रेसलर्स का है जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कर रही हैं। तो उनकी जब कोई नहीं सुन रहा है और पॉलिटिकल रेलम से बाहर नहीं है ये मामला, अगर लॉ एंड ऑर्डर का है, ये मामला अगर जस्टिस का है, तो बिल्कुल रेलेवेंट है इसमें पॉलिटिकल बात। अगर पॉलिटिशियंस ये नहीं करेंगे ना, तो उसी तरह के पॉलिटिशियंस आएंगे जो हम देख रहे हैं, जो एकदम क्रिमिनल हैं, जो रेपिस्ट हैं। तो वो सिस्टम अगर हमें हटाना है, तो आप और मैं, हम सब लोगों को, ये जो एक तरीका है कि ए पॉलिटिकल होना चाहिए, उस बात में दम नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ पॉलिटिकल है। क्योंकि ये जो हो रहा है, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा के एमपी हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, और उस पे सरकार और पार्टी, बीजेपी पार्टी जिनकी सरकार है, वो एक्शन नहीं ले रही है। तो ये हमें बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज करके ना मुद्दे को ये नहीं बनाएंगे कि कौन आया कौन गया। मेन मुद्दे की बात करते हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसका एक बैकड्रॉप था निर्भया का टाइम। वो हमारे लिए एक खौफनाक घटना थी। वो एक ऐसा समय था जब हमने सोचा था कि बस जो हमारे सामने है हम उसको बदल देंगे, क्योंकि हमें, चाहे हम आदमी हो, औरत हो, बेटा हो, बेटी हो, हमें ये मौका कभी नहीं देखना दोबारा। आज मतलब एक आम लड़का या लड़की तो छोड़िए, ये देश के वो रेसलर हैं, और ये भी कोई और स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, ये कुश्ती वाले पहलवान हैं देश के। ये वो लड़कियां हैं जहां बैकवर्ड माना जाता है लड़कियों के लिए, उस हरियाणा से आई हैं। किस तरह से वो स्ट्रगल करके आज यहाँ पहुंची है, हमने ये हाल किया है। और अभी आप ही के चैनल पे जब आप वो ब्रिजभूषण का बयान सुन रहे थे, आपको घिन आ रही होगी। मैं सच बता रही हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के ना, कुछ चीजें बिल्कुल ऐसा होता है कि अंतरात्मा को ना डिस्टर्ब कर देती हैं। आज वो हालत है। अगर कोई भी देश प्रेमी है, अगर कोई भी एक अच्छा हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है।